जय मां शारदे। आप सभी पर मां शारदे की कृपा बनी रहे। आज जो मैं आपके सामने आया हूं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत से आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि गले में खराश आ जाती है, गाता हूं या रियाज करता हूं तो गले में खराश आ जाती है, फिर गाने में परेशानी होती है बहुत। तो खराश को कैसे दूर किया जाए? जब भी गाता हूं खराश महसूस होती है आवाज में, तो जरूर होती होगी, मुझे भी महसूस होती थी कि गाते वक्त या रियाज करते वक्त खराश आ जाती है। तो उसके कई कारण हैं जिससे खराश, खराश नुक्ता है खौ पे, तो खराश इसलिए आती है कि उसके बहुत सारे कारण हैं। आज मैं उनको एक एक करके आपको बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुने, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आता रहूंगा, आपको एक से एक टिप्स दूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बहुत आसान टिप्स दूंगा, बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा कि आप आसानी से समझ सकते हैं और उसे आप कर सकते हैं, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं। तो आज का मैं बता रहा था कि गले में खराश क्यों आती है। तो देखिए, पहला नंबर, अभी आप लोग क्या करते हैं कि रियाज करते हैं, हारमोनियम पे या तानपुरा पे आप लोग रियाज करते हैं। 10-15 मिनट रियाज करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, बगल से पानी उठाते हैं, पानी पी लेते हैं। पानी उठाया, बीच में पानी पी लिया, तो वो आपके गले में खराश लाएगी, जरूर लगेगी। क्यों? उसका भी कारण है, आपका गला गाते गाते वोकल कॉर्ड ये गर्म हो जाता है। जब वोकल कॉर्ड गर्म हो गया और उसमें आप ठंडा पानी उठा करके पी लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि गर्म और ठंडा ये मिक्स होगा, गले में खराश आएगी ही आएगी, फिर आपको गाने में बहुत परेशानी होगी। तो आप गाने के बीच में कभी भी ठंडा पानी उठाकर इस तरह से ना पिए। दूसरा नंबर, टाइम फैक्टर। आपका गला जितना देर रियाज करने के योग्य है, आप उतनी ही देर रियाज करें शुरू में। अगर आप 15 मिनट के बाद आपका गला में थकावट महसूस होती है या प्रेशर लगता है, महसूस होने लगे, आप वहीं पर रियाज बंद कर दो। आप 20 मिनट ही रियाज करो रेगुलर। 10 दिन 15 दिन जब आप रियाज करोगे, आप खुद बोलोगे, अरे यार ये तो बहुत आसानी से मैं 15-20 मिनट गा लेता हूं। जब आपको ऐसा लगे, आप रियाज का टाइम बढ़ा दो, आधे घंटे करो, फिर कुछ दिन आधे घंटे के बाद फिर बढ़ा दो। तो आप इस तरह से रियाज करो, ये नहीं कि अभी मैंने जस्ट रियाज शुरू किया और जो है 1 घंटा तक रियाज कर रहा हूँ, गला लोड ले नहीं रहा है, प्रेशर लग रहा है गले पे, तो खराश बनेगी आपकी। वोकल कॉर्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपका वॉल्यूम लेवल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप टाइम फैक्टर को भी याद रखें कि कितनी देर रियाज कैसे करना और कैसे कैसे बढ़ाना है धीरे धीरे रियाज, तो आपके गले में ये खराबी नहीं आएगी। नंबर 3, आप लोग जोर जोर से बातें करते हैं, अपने दोस्तों के बीच जाते हैं, बैठ के जोर जोर से बातें कर रहे हैं, लगातार बहुत देर तक जोर जोर से बोल रहे हैं, तो उससे भी वोकल कॉर्ड में परेशानी आती है, वोकल कॉर्ड में सूजन भी आ सकता है और खराश भी जरूर आएगी आपकी। तो आप तो सिंगर हो, तो सिंगर को ऐसे भी मधुर बोलना चाहिए, मीठी आवाज में धीरे बात करनी चाहिए। आप जितने भी बड़े सिंगर्स को देख लो, कभी भी जोर से वो बात नहीं करते हैं, हमेशा मधुर धीमी आवाज में बात करते हैं। तो उनसे भी सीखना है कि नहीं, हमें जब भी बात करनी है, चाहे अपने दोस्तों से चाहे परिवार में, बात तो करनी है, बात करेंगे भी, पर आप अपनी आवाज को कंट्रोल रख करके मीठी आवाज में, मधुर आवाज में, धीमे आवाज में आप बातें किया करो हमेशा, तो आपके वोकल कॉर्ड में परेशानी नहीं आएगी। नंबर 4, आप कोई भी गाना सेलेक्ट करते हो, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, चाहे आप कोई नया गाना खुद से इजाद करके आप उसका कंपोजिंग करा के आप कंपोजर से उसे गाना है, तो आप सबसे पहले अपनी आवाज की रेंज और स्केल को समझ लें। जिस गाने में आप आराम से जहां तक कंफर्ट फील करते हैं आवाज लगाने में,
बस वहीं तक आप आवाज ले जाएं। आप अपनी आवाज की रेंज और स्केल को समझते हुए ही कोई भी सॉन्ग गाएं। ये नहीं कि मेरी आवाज यहां तक रेंज यहां से यहां तक है, सा से लेकर के यहाँ ग तक है, अब मैं सा से लेकर के प तक का रेंज का गाना चुन लिया, ताल सप्तक के पंचम तक का। आप ताल सप्तक के पंचम पर जबरदस्ती अपनी आवाज को ले जाएंगे, क्योंकि आपकी रेंज ग तक ही है। तो आप जबरदस्ती आवाज ले जाएंगे तो आपकी आवाज में प्रेशर पड़ेगा, आपको खराश आएगी आपकी आवाज में। तो आप कभी भी जबरदस्ती आवाज के साथ ना करें, चाहे वो मंद सप्तक की बात होता है, ताल सप्तक की हो। मंद सप्तक में भी आप अगर प से भी नीचे जाएंगे, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको खराश आएगी। ताल सप्तक में इसलिए आपको अपने स्केल और रेंज को समझना बहुत जरूरी है, और आराम से हम अपने को समझ सकते हैं कि मैं कितनी कंफर्ट फील करता हूँ, कहाँ तक मैं मेरी आवाज आराम से जाती है। बस आप वहीं तक आवाज ले जाएं, धीरे धीरे खुद रियाज होगा, आवाज का रेंज आपका बढ़ेगा। ये बातें याद रखें। इसकी अगली बात ये है, कभी क्या करते हैं कुछ लोग, खाना खा लिए भर पेट, एकदम पेट भर के खाना एकदम खा लिया अच्छे से, अरे यार और खा लो और भी खाना खा लिया, पेट भर गया, और उसके बाद क्या है 10 मिनट नहीं हुआ रियाज करने बैठ गए या फिर गाना गाने बैठ गए, तो आपकी आवाज में खराश आएगी, आपकी आवाज जाएगी ही नहीं ऊपर, क्योंकि पेट तो भरा हुआ है, तो आपकी आवाज सही से निकलेगी नहीं, आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको कहीं भी आपको गाना है, चाहे आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना हो, चाहे आपको रियाज करना, चाहे आपको किसी म्यूजिक एकेडमी में सीखने जाना हो, तो आप 2 घंटा पहले ही खाना खा लें। आपको जितना खाना हो मन, लेकिन 2 घंटा से आप भूखे रहें, 2 घंटा पहले ही खा लें, उसके बाद आप गाना गाने बैठें या स्टूडियो जाएं या रिकॉर्डिंग में या रियाज करें। ये एक बात बहुत जरूरी थी, बात पता नहीं थी। नंबर लास्ट, आपकी कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी है, बस आप उतना ही देर गाओ गाना। उससे ज्यादा देर जबरदस्ती गाओगे कि नहीं मैं तो अभी 1 ही घंटा रियाज किया, मैंने 2-4 घंटे और कर लूंगा रियाज अच्छे से ज्यादा रियाज करूंगा तो जल्दी मेरी बात बन जाएगी गले में, तो आप इस फेर में कभी मन ना रहें। आप सही रियाज करें, सही सा लगाएं और उतनी ही देर रियाज करें जितना देर आपका गला लोड लेता है। पहले आप उतनी ही देर रियाज करें, बाद में धीरे धीरे रियाज होते होते आपको खुद लगेगा अब मैं रियाज बढ़ा सकता हूं, और आप आराम से रियाज बढ़ा सकते हैं। यही सब बहुत जरूरी टिप्स मैंने आज आपको दिया। आप ये टिप्स याद रखें, आपके गले में कभी खराश नहीं आएगी और आपको गाने में बहुत सुविधा होगी। बहुत सरल सुलभ टिप्स मैं देता हूं, इसलिए आप लोग जरूर मेरे वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। अगला फिर एक नया टिप्स लेकर आऊंगा, बहुत अच्छा आप सबों के लिए। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया वो अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय मां शारदे।